आपसे एक सवाल है, क्या आपने फर्जी नोट वाला कोई कब्रिस्तान देखा है? दरअसल हुआ ये कि प्रयागराज की जिस जामिया हबीबिया मदरसे को लेकर जांच एजेंसियां अपनी जांच आगे बढ़ा रही हैं, उसमें कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। मदरसे के पकड़े गए प्रिंसिपल समेत 4 लोगों से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जाली नोट छापने के लिए लोगों ने कब्रिस्तान में वो कागज छिपाए हुए थे जिसमें इन्हें लाखों रुपए की खेप तैयार करनी थी ताकि देश विरोधी मुहिम में इसका इस्तेमाल कर सके। प्रयागराज में ये वही दरियाबाद में जगह है जहां कब्रिस्तान मौजूद है। आज यहाँ का कब्रिस्तान चर्चा में है क्योंकि जब से प्रयागराज में नकली नोट छापने, बच्चों को ब्रेन वॉश करने और आरएसएस के खिलाफ मुहिम चलाने वाले जामिया हबीबिया मदरसे के मौलवी समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है, तब से एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। नए खुलासे में 7 घंटे की पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों को आखिरकार प्रयागराज के कब्रिस्तान आना पड़ा और यहाँ आते ही उनके होश उड़ गए क्योंकि यहाँ कब्रों के बीच वो कागज मिले हैं जिनका इस्तेमाल नकली नोट बनाने के लिए किया जाता था। जो मौलवी है, जामिया हबीबिया मदरसे का प्रिंसिपल भी है, उसने पुलिस को ये बताया कि मस्जिद जो मदरसा परिसर है उस परिसर के भीतर एक कब्र है और उसी कब्र के पीछे उसने कुछ और कागज जो नकली नोट बनाए जाने में इस्तेमाल किए जा रहे थे उसको उसने छिपा करके रखा है, जिसके बाद पुलिस की टीम उसको यहाँ पर लेकर के आई थी और यहीं से जो कब्र है उस कब्र के पास से नकली नोट बनाए जाने के मामले में जो कागज इस्तेमाल हो रहे थे उसको बरामद किया है। आपको बता दें कि आरोपियों से सख्त पूछताछ के बाद जांच टीम यहां कब्रिस्तान के खाक छानने आई थी। यह कब्रिस्तान मजार के ठीक पीछे बना हुआ है। यहां 2 बंडल यानी 500 शीट बरामद किए गए जिनसे नोट छापे जाने थे। मौलवी तफसीरुल आरिफीन के हिसाब से इन शीट से करीब 3 लाख रुपए के नकली नोट छापे जाने थे। आपको याद दिला दें कि पुलिस के एक्टिव होते ही मदरसे से कागजों का बंडल हटाकर मोहम्मद अफजल के घर रखा गया था और छापेमारी से एक दिन पहले ही इन बंडलों को कब्रिस्तान में छिपाया गया था। आपको यह भी बता दें कि चारों आरोपियों के मोबाइल फोन जांच एजेंसी पहले ही जब्त कर चुकी है और इनके डेटा को रिकवर किया जा रहा है। नकली नोट छापने वाले आरोपियों में मोहम्मद अफजल का काम था कि वो नकली नोट बाजार में चलाए, जबकि मोहम्मद शाहिद मौलवी बनने आया था लेकिन नकली नोट के धंधे में लग गया। जाहिर खान भी यहाँ उस्ताद बन गया था। मोहम्मद तफसीरुल इस मदरसे में प्रिंसिपल बना हुआ था। हालांकि अब तक की जांच के दौरान मदरसा कमेटी फेक करेंसी छापने में उसकी भूमिका से पल्ला झाड़ रही है, जबकि नकली नोट छापने का आरोपी मोहम्मद जाहिर बांग्लादेश के 2 संगठनों के संपर्क में रहा था और वो बांग्लादेश के वीडियो देखा करता था। विवादित मौलवी और मौलाना बांग्लादेश के हों या फिर पाकिस्तान के हों, उनके वीडियोज जो आरोपी हैं वो लगातार देख रहे थे और कई ऐसी एजेंसियां हैं जो विदेशी हैं जो कह सकते हैं कि टेरर फंडिंग के आरोपों में पहले से प्रतिबंधित हैं। उन एजेंसियों के, उन संगठनों के भी संपर्क में जो आरोपी खास करके तफसीरुल है वो पहले से रहा। मदरसे पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण पहले ही कार्रवाई कर चुका है। ऐसे में अब जैसे जैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं, जांच एजेंसी अपनी जांच को नई दिशा में ले जाती दिख रही है। फिलहाल सभी आरोपी नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।